नमस्कार, मैं अमित सिंह। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। पीएम मोदी के फ्लैगशिप कार्यक्रम खेलो इंडिया के तहत खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आज से आगाज हो रहा है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू बेंगलुरु के कांति रावत स्टेडियम में इसका उद्घाटन कर रहे हैं। देश के 189 विश्वविद्यालयों के खिलाड़ी इसमें शिरकत कर रहे हैं। सीधे आइए आपको वहीं लिए चलते हैं। Which has been provided here is of world class, one of the best facilities we have so far. तो मैं कर्नाटक की सरकार को भी और जैन यूनिवर्सिटी को भी इस शानदार आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अच्छी बात यह है कि राज्य की सरकार ने और जैन यूनिवर्सिटी ने इसको ग्रीन गेम्स करने का निर्णय लिया है और पर्यावरण को लेकर प्रधानमंत्री जी की पहल बहुत बड़ी है और आज की युवा पीढ़ी अगर ये कर रही है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक बात और मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि जो भारतीय खेलें हैं, योगासना हो, मलखंभ हो, उसको भी इसमें स्थान दिया गया है। और आज जब हम इवेंट देखने गए तो सबसे ज्यादा लोग मलखंभ को देखने के लिए वहां पर आए थे। और आज मैं यहां पर कहना चाहता हूं, भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में देश के खेलों को, जो हमारी ट्रेडिशनल गेम्स हैं, उनको हम और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि देश और दुनिया भर में उन खेलों को और बड़ा स्थान मिल सके। यही नहीं, आज यहां पर जैसे मैंने कहा कि देश भर के खिलाड़ी आए हैं, इन सब खिलाड़ियों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, हार जीत खेल का हिस्सा है। मैं तो ये कहूंगा कि आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलिए और आगे बढ़िए। हमने देखा पिछली बार जो इन खेलों में खेले थे उनमें से बहुत सारे खिलाड़ी जिनको देश के लिए खेलने का अवसर मिला है, इस बार के भी यूनिवर्सिटी गेम्स में जो बेंगलुरु में खेलने आए हैं, आने वाली जो भविष्य की एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक गेम्स होंगी, उनमें इनमें से बहुत सारे खिलाड़ियों को आप भारत के लिए खेलता हुआ देखोगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। मित्रों, हमारे बीच में बहुत बड़े बड़े ओलंपियंस भी, पैरालंपियंस भी आज मंच और सभा में बैठे हैं। जैन यूनिवर्सिटी में भी मैंने देखा बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी भी आए हैं जो उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए आइडियल भी हैं, आइकॉन भी हैं। उनको उनसे मिलने का अवसर मिलता है। मैं जब स्वयं क्रिकेट खेलता था और मुझे आज तक याद है कि 1992 में जब इंडिया अंडर 19 का कैंप लगाने बैंगलोर में 1 महीना रुका, तो जो 2 अतिथि आज प्रमुख तौर से हम सबके बीच में हैं, आदरणीय वेंकैया नायडू जी, जिनका मैंने शुरू में उल्लेख किया, माननीय उपराष्ट्रपति जी के दिन की शुरुआत ही बैडमिंटन के कोर्ट पर होती है। शायद ही कोई दिन ऐसा जाता होगा जब से वो सांसद थे या उपराष्ट्रपति भी बने, वो फिटनेस पर बहुत ध्यान देते हैं और बैडमिंटन और बाकी स्पोर्ट्स को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है। फिट इंडिया और खेलो इंडिया के प्रधानमंत्री जी के अभियान को और बढ़ावा देने का इन्होंने काम किया है। दूसरी ओर गवर्नर साहब हमारे बीच में हैं, जो अपने समय में बहुत सारी खेलों में भाग लेते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक बार स्विमिंग पूल का उद्घाटन करने गए, केंद्रीय मंत्री थे, तो स्विमिंग पूल का उद्घाटन फीता काट कर नहीं किया, रिबन काट कर नहीं किया। स्विमिंग पूल पर कम से कम 25 फीट ऊपर से छलांग लगाने का काम हमारे गवर्नर साहब ने उस समय मंत्री रहते हुए उसका उद्घाटन करने का काम किया था। तो सबकी खेलों की बैकग्राउंड से भारत को फिट रखने के लिए और खेलों को बढ़ावा देने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आप एक बार जोरदार तालियां बजाकर आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का और गवर्नर साहब का बहुत बहुत स्वागत करें। काइंडली पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया and also to welcome the players, athletes, coaches and the support staff in Bangalore for the Khelo India University Games. Let me once again thank the Karnataka government, especially the sports department and the education department, for helping us to host these games, and I'm wishing you all a very good luck and all the best for the Khelo India University Games. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. धन्यवाद, धन्यवाद सर। जैसे कि माननीय